नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। लॉकडाउन का आज 16वां दिन है और न्यूज 18 आपसे गुजारिश कर रहा है कि आप अपने घर में रहें, बाहर बिल्कुल नहीं निकलें। लॉकडाउन को हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। इस वायरस को हराने का यही एक सबसे बेहतरीन तरीका है, इसलिए आप अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं देश दुनिया का हाल। अगर बात करें कोरोना के संकट की, तो कोरोना के संकट में सऊदी अरब का शाही परिवार भी अब आ गया है। शाही परिवार में 150 से अधिक कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमित राजकुमार आईसीयू में भर्ती हैं और इसके साथ ही दुनिया भर में 88,538 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। इटली में अकेले 17,669 केस सामने आए हैं। वहीं अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5,734 पहुंच चुकी है। राजस्थान में आज 47 नए केस सामने आए हैं। ओडिशा में 30 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन की घोषणा की गई है। इसके साथ ही हावड़ा अस्पताल का सुपरिटेंडेंट पॉजिटिव पाया गया है। यह चिंता की बात है। महाराष्ट्र में एमएलसी का चुनाव टाल दिया गया है। एहतियातन बिहार में रोजाना 600 सैंपल की जांच की जा रही है। यह बिहार की स्थिति है। बांका में 7 सैंपल रिपोर्ट नेगेटिव आए हैं। राहत की बात इसे कह सकते हैं। गोपालगंज पूर्वी चंपारण सीमा को सील कर दिया गया है। तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं। सीवान में कोरोना हॉटस्पॉट को चिन्हित किया गया है, जहां पर पूरी तरह से लॉकडाउन किया जाएगा। मुंगेर में जमात की महिला क्वारंटाइन मिली है। जमात में गई एक महिला क्वारंटाइन पाई गई है। झारखंड में पॉजिटिव की संख्या 13 पहुंच चुकी है। रांची में सबसे अधिक 7 पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। इसके साथ ही बोकारो में एक ही परिवार के 5 पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। इसके अलावा हिंदपीढ़ी में टोटल लॉकडाउन को जारी रखा गया है। एहतियात बरता जा रहा है ताकि कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या ना बढ़े। अगर हजारीबाग की बात करें तो वहां भी एक पॉजिटिव मरीज मिला है। रुक कर लेते हैं इस वक्त एक बड़ी खबर की। झारखंड कैबिनेट की 12 अप्रैल को बैठक होगी। 12 अप्रैल को 3 बजे यह बैठक होगी और इस दौरान लॉकडाउन को बढ़ाने की मंजूरी मिल सकती है। तो लॉकडाउन को बढ़ाया जा सकता है और यह खबर इस वक्त आ रही है रांची से। बड़ी खबर आपको बता दें, झारखंड कैबिनेट की 12 अप्रैल को बैठक होने वाली है। 3 बजे यह बैठक होगी, जिसमें यह उम्मीद जताई जा रही है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। इसको लेकर कैबिनेट मंजूरी दे सकता है। 12 अप्रैल को 3 बजे झारखंड कैबिनेट की बैठक होगी और हमारे साथ संतोष कुमार जुड़े हुए हैं, न्यूज 18 झारखंड के संपादक। संतोष, आपसे जानना चाहेंगे कितना अहम कहा जाए इस वक्त इस कैबिनेट की बैठक को, जब पूरा देश ही नहीं झारखंड भी कोरोना के संकट से जूझ रहा है। देखिए, ये झारखंड को लेकर ही नहीं पूरे देश को लेकर जो सबकी नजर लगी हुई थी झारखंड के ऊपर कि आखिर झारखंड सरकार क्या करने जा रही है लॉकडाउन को लेकर, और इसको लेकर लॉकडाउन क्या बढ़ाया जाए नहीं बढ़ाया जाए। 3.25 करोड़ झारखंड की जनता भी ये जानना चाह रही है कि आखिर क्या होगा, क्या किस तरीके से झारखंड सरकार का आगे का स्टेप होगा। उसको लेकर झारखंड सरकार 12 तारीख को बैठक करने जा रही है। झारखंड कैबिनेट की बैठक है, जिसमें इस बात की पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि लॉकडाउन को बढ़ाने की तरफ सरकार कदम उठा सकती है। क्योंकि हाल ही के दिनों में देखा था हमने झारखंड में केसेस तो कोरोना के नहीं थे उस वक्त, लेकिन अब आज जिस तरीके से एक साथ केसेस बढ़े हैं, 9 केसेस एक साथ बढ़े हैं, तो उसको लेकर अब लोगों के मन में आशंकाएं बढ़ गई हैं। क्या कोरोना झारखंड में बहुत अधिक स्प्रेड कर सकता है और उसको रोकने के लिए लॉकडाउन ही एक सबसे बड़ा कारगर कदम है। तो ऐसे में सरकार ये कदम उठा सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो 12 अप्रैल को 3 बजे बैठक होगी और आपको बता दें कि इस बैठक में फैसला लिया जा सकता है कि कोरोना को बढ़ाया जाए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या 51 के पार पहुंच चुकी है। आज सुबह से राज्य में 12 नए मरीज मिले हैं, जिनमें सीवान के 20 मरीज हैं। 20 मरीज में एक ही परिवार के 7 महिला और 3 पुरुष संक्रमित हैं। ये शख्स ओमान से अपने घर लौटा था और छुपकर अपने घर में ही रह रहा था। जिला प्रशासन ने भी इसके बारे में समय पर जानकारी नहीं जुटाई और आइसोलेशन में
नहीं रखा। अब मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने सीवान को हाई अलर्ट पर रखा है। जिले के कई इलाकों को सील करने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा आज बेगूसराय के 2 शख्स पॉजिटिव मिले हैं। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने बताया कि राज्य में कोरोना के हॉटस्पॉट की पहचान कर ली गई है और जहां पॉजिटिव केस मिले हैं उन इलाके को सील कर दिया गया है। में जिस मोहल्ले में और जिस गांव में वो ये मामले आए हैं वहां कंप्लीट लॉकडाउन कर्फ्यू लाइक सिचुएशन हम लोग कर रहे हैं और एक एक आदमी को जो भी संपर्क में आए हैं उनका सैंपलिंग लेने की कार्रवाई हो रही है। तो सारे जिलाधिकारी को, सारे एसपी को, सब लोगों को इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है। यही बात बीसी में हम लोग समझा रहे थे। बिहार में बढ़ते कोरोना के कहर को लेकर सरकार सतर्क है। राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यकारी निदेशक मनोज कुमार ने कहा कि सीवान, गोपालगंज और बेगूसराय को लेकर विशेष एहतियात बरती जा रही है और बाहर से आने वाले लोगों की लगातार स्क्रीनिंग हो रही है। तो अभी लगातार हम लोग स्थिति पे नज़र बनाए हुए हैं और खासकर सिवान, गोपालगंज, बेगूसराय, ये 3 जिले जहां अभी नए केसेस आए हैं उनमें एक्टिव सर्वेलेंस की जा रही है और वहां जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की बात हो चाहे कम्युनिटी में सर्वेलेंस की हो, उसके आधार पे सैंपल्स कलेक्ट किया जा रहा है और उसकी जांच कराई जा रही है। हम लोग सारी एहतियात बरते हुए हैं और लगातार लैब से भी संपर्क बनाए हुए हैं। और बड़ी खबर मुंगेर से आ रही है, जहां इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट के आधार पर एक महिला को स्वास्थ्य जांच के लिए जमालपुर भेजा गया है। आईबी की रिपोर्ट में महिला पर दिल्ली की तबलीगी जमात के मरकज में शामिल होने का संदेह जताया जा रहा है। फिलहाल महिला क्वारंटाइन सेंटर में है। बताया जा रहा है कि मरकज से आने के बाद महिला छुपकर अपने घर में रह रही थी। आईबी की रिपोर्ट आने के बाद हवेली खड़गपुर थाना पुलिस और प्रशासन के होश उड़ गए हैं। उनकी पहचान कर ली गई है। 10 ऐसे लोग मिले हैं और उसको जितना काम हो रहा है सब काम हो रहा है। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने बताया कि दिल्ली के मरकज में शामिल सीवान के 10 लोगों की पहचान कर ली गई है। और आपको बता दें कि देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की बढ़ती संख्या पर बिहार के मंत्री विनोद सिंह ने कहा कि इसे रोकने के लिए हर किसी को सहयोग करना चाहिए। उन्होंने तबलीगी जमात के लोगों से भी जांच में सहयोग करने की अपील की। कटिहार पहुंचे मंत्री विनोद सिंह ने कहा कि अगर लोग खुद सामने नहीं आते हैं तो प्रशासन ऐसे लोगों को सख्ती से निपटेगा। जमात को लेकर खौफ नहीं है, वास्तविक बात है। जो दिल्ली के अंदर में निजामुद्दीन के ईदगाह में हजारों की संख्या में, लगभग 12,000 13,000 की संख्या में लोग छिपे हुए थे और दिल्ली की राज्य सरकार शिथिलता बरती हुई थी। बेगूसराय में कोरोना के 2 पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद समस्तीपुर जिला प्रशासन बेगूसराय से लगे सीमा को सील कर दिया गया है। साथ ही आने जाने वाली गाड़ियों की एंट्री पास की जांच भी की जा रही है। दलसिंह सराय के सीमावर्ती इलाके में अनावश्यक घूमने वाले लोगों को उठक बैठक भी कराया जा रहा है। और इस वक्त चाईबासा से बड़ी खबर आ रही है। चाईबासा के सोनुआ में पुलिस और माओवादियों की मुठभेड़ में सोनुआ थाना क्षेत्र को केडाबीर में हुई है मुठभेड़। आपको बता दें कि जिला पुलिस सीआरपीएफ के जवानों के साथ ये मुठभेड़ हुई है। दोनों तरफ से सैकड़ों राउंड फायरिंग हुई है। जवानों को भारी पड़ता देख जंगल की ओर माओवादी भाग गए हैं। मुठभेड़ के बाद पोड़ाहाट जंगल में सर्च ऑपरेशन जारी है। और वहीं इधर कोविड-19 का कहर रांची में कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। ऐसे में प्रशासन लोगों की जांच को लेकर काफी गंभीर दिख रहा है। रांची में कोरोना की जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग ने 4 मोबाइल वैन को रवाना किया है। ये लोग हिंदपीढ़ी में कोरोना पॉजिटिव हुए 7 लोगों के संपर्क में आए और लोगों की जांच करेंगे। इन वैन में 2 डॉक्टर रहेंगे जो शहर के 4 इलाकों में जाकर लोगों की जांच करेंगे। जायजा लिया रांची संवाददाता ओम प्रकाश ने। कोरोना को लेकर संक्रमण का दौर इन दिनों राजधानी रांची में भी काफ़ी कहर बरपा रहा है और हिंदपीढ़ी में 7 मामले आने के साथ ही जो यहाँ की जांच व्यवस्था है वो ज़्यादा दुरुस्त हो, इसे लेकर मोबाइल वैन बनाए गए हैं। विशेष तौर पर बनाए गए इस मोबाइल वैन में पूरी तरह से डॉक्टर भी सुरक्षित रहेंगे और मात्र
अपने जो इक्विपमेंट है वो सारे इक्विपमेंट उसमें मौजूद हैं, जिससे कि ये पता चल सके कि वो जो वैन जो व्यक्ति है जिनकी जांच की गई वो उसमें कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है। तो इस तरह की तमाम जांच की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। 4 मोबाइल वैन बनाए गए हैं जिसकी सहायता से ये पूरी जो जांच व्यवस्था है वो की जाएगी। हम देखिए, इनका कांटेक्ट लिस्ट से नाम निकाला गया है। जो कांटेक्ट लिस्ट में है उनकी नाम की जानकारी है हम लोगों को। उसी प्लेस पे जा करके ये स्टैटिक कम मूवेबल दोनों रहेगा और वहीं जांच करेगा। हिंदपीढ़ी वाला प्रायोरिटी तो पहले था ही, लेकिन उनके कांटेक्ट में जो जो आया वो अभी मेरा प्रायोरिटी है उनके साथ। शहर के अन्य हिस्सों, साफ तौर से शहर के सभी हिस्सों में इन मूवेबल वैन के द्वारा जांच की जाएगी ताकि और कितने कोरोना पॉजिटिव पेशेंट राजधानी रांची में है इसकी पहचान हो सके और जल्द से जल्द उन्हें क्वारंटाइन या फिर आइसोलेट किया जा सके। तो कैमरामैन संजय के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। इसमें हम लोगों ने ये किया है कि मरीज के कांटेक्ट में किसी भी तरह से जो स्वाब टेस्टिंग करें वो किसी भी तरह से नहीं है। उसमें एक 2 छेद बनाए गए हैं 6-6 इंच डायमीटर का, जिससे कि दोनों हाथ को बाहर निकाल करके उसका स्वाब लेंगे और वहीं बाहर ही में उस स्वाब को उस टेस्ट में भी डाल करके उसके फिर अंदर कर लेंगे। फिर एक बार सैनिटाइजर से अपना हाथ साफ कर लेंगे, थोड़ा देर रुक जाएंगे, फिर दूसरा व्यक्ति आएगा तो ये प्रक्रिया निभाई जाएगी। किसी भी तरह से वो कांटेक्ट में आने का कोई सवाल ही नहीं है। अभी वैन के साथ सुसज्जित हमारा PCR वैन है जिसमें कि 1 ऑफिसर और 4 जवान हैं और इसके अलावे स्टैटिक फोर्स जहाँ जहाँ हैं वो लोग भी इनके साथ टैग हो जाएंगे। सुरक्षा का किसी तरह से कोई भी वायलेशन होने हम लोग नहीं देंगे। ये लोग निश्चिंत होकर के, डॉक्टर और जितने भी लोग काम कर रहे हैं, नर्स हमारे, वो निश्चिंत होकर के काम करें, उनकी सुरक्षा पूरी दी जाएगी। लॉकडाउन की वजह से साहिबगंज में क्रशर बंद है। ऐसे में लोग धूल कणों से राहत महसूस कर रहे हैं। स्टोन चिप्स से जुड़े क्रशर की गतिविधियां बंद होने से जहां गाड़ियां बंद हैं, वहीं प्रदूषण का स्तर भी काफी कम हो गया है। वहीं पर्यावरणविद भी मानते हैं कि लॉकडाउन में व्यावसायिक गतिविधियां बंद होने से अच्छा असर दिख रहा है और ये माहौल पर्यावरण के लिए काफी अनुकूल है। जरूर है। हम लोग घर से निकलते हैं तो लगता है कि किसी प्रकार का कहीं कोई प्रदूषण नहीं है। नहीं तो हम लोग घर से जब पहले निकलते थे तो 100 मीटर चलने के बाद हम लोग जो है नाक पे रुमाल रख लेते थे, लेकिन आज स्थिति इस तरह की है कि हमारे यहाँ जो प्राकृतिक जो पहाड़ है, आज हम लोग देख पा रहे हैं कि जितना भी क्रशर खनन कार्य बंद हुआ तो हम लोग को लगता है कि कितना सुंदर हमारा साहेबगंज का पहाड़ है। आप पहाड़ की तरफ देख लीजिए, हरियाली से भरा हुआ पहाड़ दिखाई देता है, गंगा की अविरलता दिखाई देती है। जो आम राहगीर, आम जनजीवन इस क्रशर, पत्थर विस्फोट और खनन से, धूलकण से परेशान थे, वह धूलकण से हम शहरवासी, क्षेत्रवासी, ग्रामवासी सभी उस प्रदूषण से मुक्त है। लॉकडाउन के दौरान गरीबों के सामने भोजन की परेशानी नहीं हो, इसे लेकर पश्चिमी सिंहभूम में सामाजिक संस्थाएं आगे आ रही हैं। जिला प्रशासन की ओर से जहां 2 गाड़ियों पर गांव-गांव में लोगों को भोजन दिया जा रहा है, वहीं सीआरपीएफ ने भी गरीब बस्तियों में जाकर राशन किट लोगों को मुहैया कराया। इधर बीजेपी की ओर से भी मोदी आहार का वितरण किया जा रहा है, तो चैंबर ऑफ कॉमर्स सहित दूसरी संस्थाओं की ओर से भी जिला प्रशासन को इस राहत कार्य में आर्थिक मदद की जा रही है। सबका मकसद एक ही है, हर गरीब और जरूरतमंद का पेट भरना, और लोग इसकी तारीफ भी कर रहे हैं। क्या मिला ये बताइए। दाल मिला है, चावल मिला है, आलू मिला है, सोयाबीन मिला है। अच्छा, सब कुछ तो आप मिला लोग ले रहे हैं तो खाने कोई दिक्कत तो नहीं होगा? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा। है ना? अभी तक क्या क्या दिक्कत होता था? पहले तो अभी जैसे बंद हो गया, बनने बहुत दिक्कत हो रहा था। हाँ हाँ, मेरा छोटा छोटा 2 बच्चा है। अच्छा, उसके लिए तो बिस्कुट भी मिल गया। हाँ, हम लोग को दिक्कत, खाने पीने की दिक्कत हो रहा है, पैसा की दिक्कत हो रहा है। बच्चा सब है छोटा। अच्छा, अब ये मिला तो हाँ ठीक है। हाँ, कुछ तो राहत है। राहत है ना? हाँ। कोरोना के कारण गरीबों की रोजी रोटी सब बंद है। ऐसे में गरीबों की मदद के लिए कई लोग जो हैं वो आगे आ रहे हैं। इन्हीं में से एक अमित कुमार हैं। अमित कुमार विधवा महिलाएं और बुजुर्गों की मदद कर रहे हैं। कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ है और ऐसे में कई लोगों को जो जरूरत के सामान होते हैं उसकी काफ़ी किल्लत हो गई है। ऐसे में कई सारे ऐसे लोग हैं जो लोगों की सेवा में लगे हुए हैं और इस वक्त हम दौलतपुर फतुहा इलाके में मौजूद हैं, जहां पे अमित सिंह है, एक जेडीयू से जुड़े हुए हैं, एक राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, लेकिन आज वो एक समाज सेवक के तौर पे नज़र आ रहे हैं और ज़रूरतमंद लोगों को वो राशन मुहैया करा रहे हैं। किन लोगों को चुना है आपने? जी, हम सबसे पहले ये बता दें कि हम जदयू समाज सुधार सेनानी प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं
और हम उन लोगों, चूँकि समाज सेवा हमारा धर्म है, तो हम उन लोगों को इसमें चुने हैं जो विकलांग हैं, दृष्टिबाधित हैं, जो वार विडो हैं, या जो जिनके वैसे लोग हैं जिनके पति मतलब ये स्वर्गवास हो चुके हैं, बच्चे हैं अकेले, असहाय, भूखे, गरीब जो भी लोग हैं, जितना हमसे बन पड़ रहा है, इस क्षेत्र के बेटा होने के नाते हम इनकी सेवा के लिए आगे आए हैं। देखिए ये अमित सिंह है और काफ़ी अच्छी पहल है और खासकर इन्होंने उन लोगों को चुना। और देखिए इस वक्त देखिए सोशल डिस्टेंसिंग का भी काफ़ी ख्याल रखा है इन्होंने, अलग अलग लोगों को बैठाया है और खासकर वैसे लोग जिनका समाज में कोई नहीं है, निराश्रित है या फिर जो किसी तरीके से दिव्यांग है, वैसे लोग को, खासकर विधवा महिलाओं को इन्होंने टारगेट किया है और वैसे लोगों को मदद पहुँचा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी पहल कही जाएगी और खासकर ऐसी महिलाओं को और अगर दिव्यांगों को मदद पहुंचा रहे हैं तो वाकई काबिल तारीफ है, यानी कि कोरोना कर्मवीर ऐसे ही को कहा जा सकता है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद मुमताज, न्यूज 18 नेटवर्क, फतुहा। कोरोना योद्धा के जज्बे को हर कोई सलाम कर रहा है। राजधानी पटना में इन कोरोना योद्धा को स्ट्रीट राइटिंग के माध्यम से शुक्रिया अदा किया जा रहा है। डांग बंगला चौराहे पर इनके लिए बधाई संदेश लिखे जा रहे हैं, जिसका जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता साकित कुमार ने। कोरोना के चलते देश भर में लॉकडाउन है और जिस तरह से लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है, सड़कों पर लोग नहीं निकल रहे हैं, उन्हें धन्यवाद दिया जा रहा है। आपको मैं तस्वीर दिखाता हूं, ये पटना के डाक बंगला चौराहे की तस्वीर है। यहाँ देखिए जो कुछ लोग हैं, कुछ संगठन के लोग हैं, वो लोगों को यहाँ पर लिखकर, सड़कों पर लिखकर उन्होंने धन्यवाद दिया है कि जिस तरह से लॉकडाउन का लोगों ने पालन किया है उसको लेकर ये लोग धन्यवाद दे रहे हैं। साथ ही साथ कोरोना के लिए जागरूकता भी ये लोग चला रहे हैं और इसी को लेकर ये देख रहे हैं आप तस्वीरों के जरिए कि सड़कों पर लिखा गया है बड़े बड़े अक्षरों में, धन्यवाद ज्ञापन किया गया है। साथ ही साथ लॉकडाउन का पालन करने की अपील भी लोगों के द्वारा यहाँ पर की जा रही है। तो देख सकते हैं एक अच्छी पहल है लोगों को धन्यवाद करने की। हम बात भी करने की कोशिश करेंगे। एक जरा सा इधर आइएगा, क्या नाम हुआ आपका, कहाँ से हैं और क्या अपने स्लोगन क्या लिख रहे हैं आप लोग? हम पंकज कुमार, सचिव किस्मत के प्रथाई एनजीओ का। और अभी फिलहाल देखा जाए तो बिहार पुलिस, डॉक्टर, नगर निगम वाले और जनता भी काफ़ी सपोर्ट करे कोरोना वायरस को लेकर और लॉकडाउन का हम मैसेज दे रहे हैं। सभी को हम धन्यवाद बोल रहे हैं, बिहार पुलिस सभी लोग को धन्यवाद बोला जा रहा है। और लिखकर लोगों का, जो कि वॉरियर्स हैं, जो लगातार इस लॉकडाउन और इस कोरोना के इस जंग में लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हो, सफाई कर्मी हो, पुलिस वाले हो, उन तमाम लोगों के लिए यहाँ पर धन्यवाद अर्पित किया जा रहा है। धन्यवाद उनके लिए लिखा जा रहा है शब्दों में। तो एक कह सकते हैं ऊर्जा भरने की, जो लोग हैं जो लगे हुए हैं इस काम में लगातार, उनके अंदर एक ऊर्जा भरने की कोशिश यहाँ की जा रही है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ साकित कुमार, न्यूज 18 पटना। और बिहार में कोरोना संकट के बीच कई ऐसे कर्मवीर हैं जो दिन रात एक कर लोगों की सेवा में जुटे हैं। ऐसे में कई जगहों पर कर्मवीरों का भव्य तरीके से स्वागत भी किया जा रहा है। पटना के चांदपुर बेला में लोगों ने 30 से ज्यादा सफाई कर्मियों की आरती उतारकर और फूलों का माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। तालियां बजाकर उनका मनोबल भी बढ़ाया। इस संकट की घड़ी में कर्मवीरों के स्वागत में पूरा बिहार तैयार है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं चांदपुर बेला की, वार्ड नंबर 17 की। देखिए आपकी किस तरह से जो वार्ड पार्षद मीरा कुमारी गुप्ता है वो सफाई कर्मियों का स्वागत कर रही है। यानी आरती की थाली दिखाई जा रही है, फूल बरसाया जा रहा है, फूल के माले जो है गले में डाले जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक बड़ा मनोबल बढ़ रहा है। जो सफाई कर्मी हमारी और आपकी सेवा में दिन रात लगे हुए हैं उनका स्वागत किया जा रहा है और तालियां लगातार बजाई जा रही है। तो एक सुखद तस्वीर आपको दिखा रहे हैं समाज में। आज जिस तरह से पूरा बिहार कोरोना जैसे वायरस से जंग लड़ रहा है, हम संकटों का सामना कर रहे हैं, ऐसे में हमारे जो सफाई कर्मी हैं, जो हमारे सुरवीर हैं समाज के, ये बहुत अच्छी है। हम लोग को भी चाहिए कि सारे देशवासियों को ये, क्योंकि बॉर्डर पे तो हम लोग के वो सिपाही रहते हैं, लेकिन आज ये जो कोरोना जो वायरस है इसको बचाने के लिए जो हमारे सफाई कर्मचारी है ये बॉर्डर से कम नहीं है, क्योंकि ये भी लगते हैं कि हमारी ये बीमारी से बचने के लिए, ये वायरस को बचाने के लिए ये एक सिपाही जो बॉर्डर पे लड़ते वो ही है। हम तैयार हैं, कोरोना से लड़ने के लिए हम बहुत तैयार हैं। हाँ, इससे पीछे नहीं हटना चाहिए। हर लेडीज को, हर जेंट्स को इससे लड़ना चाहिए। तो कोरोना जैसे वायरस को यूं ही हम मात नहीं देंगे, बल्कि जो हमारे कोरोना योद्धा हैं उनका हम स्वागत भी करेंगे, ताकि उनका मनोबल ऊंचा होगा और हम कोरोना जैसे दुश्मनों से जंग लड़ने में कामयाबी हासिल करेंगे। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना।
और लॉकडाउन में आर्थिक तंगी झेल रहे लोगों की सहायता के लिए सरकार ने जनधन अकाउंट और वृद्धावस्था पेंशन अकाउंट में राशि भेजी है। इस राशि की निकासी के लिए गया के विभिन्न बैंक शाखाओं में ग्राहकों की भीड़ लगने लगी है। बैंक प्रबंधन और सुरक्षा कर्मियों के प्रयास के बावजूद भीड़ की वजह से कई जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है। मौके का जायजा लिया हमारी संवाददाता अरुण चौरसिया ने। लॉकडाउन में सरकार के द्वारा कई तरह की आर्थिक सहायता दी गई है, जिसके बाद गया के कई बैंकों में लोगों की भीड़ देखी जा रही है। मुख्य रूप से जो जनधन अकाउंट है और वृद्धावस्था पेंशन की राशि सरकार द्वारा दी गई है और इस राशि की निकासी के लिए बैंकों में भीड़ लग रही है। प्रबंधन द्वारा सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है ताकि जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो मेंटेन हो, लेकिन कई जगह ऐसा देखा जा रहा है कि सतर्कता के बाद, जागरूकता के बाद भी कई लोग इस डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर पा रहे हैं। तो सरकार के द्वारा जो आर्थिक सहायता दी गई है उनके अकाउंट में है। ऐसे में न्यूज़ 18 की अपील है कि जो राशि आपके अकाउंट में आई है वो आगे रहेगी और आप आसानी से एक एक करके राशि की निकासी कर सकते हैं। इसलिए जो लॉकडाउन है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें और कोई हड़बड़ी ना करें। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज़ 18 गया। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।